दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। एक बार फिर हम हाजिर हैं दुनिया भर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। अमेरिका ईरान तनाव फिर बढ़ा। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म हो गया है। सीज फायर के लिए जो एमओयू साइन हुआ था उसकी मुद्दत-ए-कार, उसकी मियाद खत्म हो गई है और दोनों मुल्कों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। ईरान ने सख्त रुख अपनाया है जबकि अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। इस तनाव की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम भी बढ़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 33% रह गई है। ये रॉयटर्स और इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक 64% अमेरिकी उनके काम से खुश नहीं हैं। ईरान जंग और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को इस गिरावट की बड़ी वजह माना जा रहा है। कनाडा पर अमेरिका की भारी टैरिफ का खतरा। अमेरिका कनाडा के कुछ सामान पर 50% तक टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे कनाडा का करीब 20 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई पक्का समझौता नहीं हुआ है। इंडोनेशिया में जोरदार भूकंप। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के भूकंप से भारी तबाही हुई है। कम से कम 53 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है और हजारों लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाया गया है। भूकंप के बाद लैंडस्लाइड और सड़कें बंद होने से राहत और बचाव का काम मुश्किल हो रहा है। बेल्जियम में बड़ी जंगल की आग। बेल्जियम में जंगल की आग ने करीब 3000 हेक्टेयर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। करीब 500 फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे हैं और बारिश से हालात कुछ बेहतर हुए हैं। फिर भी जमीन के अंदर पीठ में आग सुलगने की वजह से खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश से तबाही। दक्षिण कोरिया में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ जिसमें कम से कम एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने मुतासरा इलाकों के लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। फिलीपींस में बाढ़, मनीला प्रभावित। फिलीपींस की राजधानी मनीला और आसपास के इलाकों में लगातार भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। कई सड़कें और घर पानी में डूब गए हैं और कुछ लोगों को नावों की मदद से बाहर निकाला गया है। मौसम विभाग ने 18 अगस्त को भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गजा में सीज फायर की कोशिश फिर अटकी। गजा युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका की कोशिशों को एक बार फिर झटका लगा है। इस्राएल हमास के हथियार डालने तक अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं है, जबकि हमास पहले इस्राएली हमले रोकने की मांग कर रहा है। दोनों फरीक के बीच इस मुद्दे पर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। अमेरिका दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास पर नया फैसला। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले यानी साउथ कोरिया के साथ होने वाले कुछ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स कम करने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ बातचीत की संभावना को भी ध्यान में रखा है। हालांकि साउथ कोरिया के कुछ सुरक्षा एक्सपर्ट्स को डर है कि इससे दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी गठजोड़ पर असर पड़ सकता है। आज बीजिंग में हुआ। इस मौके पर सरकारी इमारतों पर चीन के झंडे आधे झुका दिए गए थे और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। चू रोंगजी को चीन की इकोनॉमी में बड़े सुधार लाने वाले नेताओं में गिना जाता है।